कोनिचुडुकुस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद अ परवर्ट एज लॉन्ग एज इट्स अ क्यूटी एनिमे का एपिसोड नंबर 7। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पेज पे जाके भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है ओतोरी सान को, जो कि आसमान में स्टार्स देख रही थी एंड बोलती है कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं एंड मेरे आसमान में भी एक अच्छा स्टार है जो कि है केकी नहीं, सोमा, आकेयामा सोमा। एंड एक दिन उसने मुझे मदद किया था, उसके बाद से मैं उसे पसंद करती हूँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है केकी को एंड आकेयामा सोमा और ओतोरी सान को एक डेट में, जहाँ पे वो लोग एक कॉफ़ी शॉप पे गए हैं एंड वहाँ पे वो लोग बातें कर रहे हैं। एंड केकी मन ही मन में सोचता है कि आकेयामा सोमा को नहीं पता है कि ओतोरी सान जो है वो उसके सीनियर है। अगर उसे पता चल जाता तो फिर ये लॉलीकॉन सोमा कभी भी इस रिलेशनशिप में नहीं जाता। एंड वो सोचता है कैसे ये छुपा के रखा जाए। एंड देन हमें दिखाया जाता है केकी एंड ओतोरी सान को फोटोग्राफी क्लब रूम में। एंड वहाँ पे केकी बोलता है कि ओतोरी सान को आपको एक डबल डेट पे जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप दोनों की दूरियां कम होगी एंड आप दोनों और भी ज़्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड बन पाएंगे। एंड देन हमें केकी को उसके घर में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा है डबल डेट के लिए केकी किसे चूज़ करे। अगर वो यूई का चान को चूज़ करता है तो फिर जो लॉलीकॉन सोमा है वो तो यूई का चान जो एक लॉली है उसे देखकर उसके बहुत ही करीब जाने की कोशिश करेगा, जिसे देख के ओतोरी सान को अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो सेंट विंसेंट आयनो को चूज़ करेगा तो फिर आयनो सोमा से चिपक जाएगी एंड उसका सेंट लेना शुरू कर देगी, जो देखकर ओतोरी सान को अच्छा नहीं लगेगा। एंड अगर वो नानजो को चूज़ करता है तो फिर नानजो किसी लड़की को सोमा के पास नहीं आना देगा, क्योंकि वो एक BL बुक राइटर है। एंड देन उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, जो कि है सायुकी सेनपाई। एंड देन हमें अगले सीन में केकी सायुकी सेनपाई को दिखाया जाता है डेट पे, जहाँ पे ओतोरी सान भी है जो कि सोमा के लिए वेट कर रही है एंड वो बहुत ही नर्वस है। एंड वहाँ पे आकेयामा सोमा आ जाता है एंड ओतोरी सान कहती है कि सोमा सेनपाई मतलब आकेयामा सेनपाई कैसे है आप। एंड ये सुन के सायुकी सेनपाई बोलती है वो उसे सेनपाई क्यों कह रही है, वो तो उससे सीनियर है। एंड तभी वो सायुकी सेनपाई का मतलब केकी सायुकी सेनपाई का मुँह दबोच लेता है एंड सायुकी सेनपाई को सब कुछ समझाता है कि ऐसा ऐसा सीन है, ओतोरी सान उसे पसंद करते हैं। उसे अगर पता चलेगा कि ओतोरी सान बड़ी है तो फिर वो ये रिलेशनशिप पे नहीं आएगी। एंड सायुकी सेनपाई बोलती है एक ताक्यूकी के बदले मैं अपना मुंह बंद रखूँगी। एंड देन हमें अगले सीन में सायुकी सेनपाई को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि हमें बॉलिंग करना चाहिए। मतलब जो ये गेम को जो भी बोलते हैं मुझे अच्छे से नहीं पता, बॉलिंग ही शायद बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हमें ये खेलना चाहिए एंड जो भी पर्सन लास्ट आएगा उसे सज़ा भुगतना पड़ेगा एंड जो फर्स्ट आएगा वो सज़ा सुनाएगा। एंड केकी सोचता है कि शायद सायुकी सेनपाई को बॉलिंग बहुत ही अच्छे से आता है। तभी सायुकी सेनपाई बोलती है कि ये मेरा पहली बार है यहाँ पे। तभी केकी बोलता है कि फिर अब क्यों आई है। एंड सायुकी सेनपाई बोलती है क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आई हूँ। अगर डॉग को कोई अपना उसका मास्टर कुछ ऑर्डर करे तो फिर वो मानना ही चाहिए। एंड देन सायुकी सेनपाई बोलती है कि एंड जो थर्ड आएगा उसे भी एक सज़ा मिलेगा एंड जो फर्स्ट आएगा उसका कोई भी बात जो थर्ड आएगा उसे मानना पड़ेगा। एंड ये डिसाइड हो जाता है। एंड तभी सायुकी सेनपाई बोलती है कि ओतोरी सान तो बॉल भी नहीं उठा सकती, उससे ज़्यादा भारी तो वो बॉल ही है। एंड केकी बोलता है यहाँ पे हल्के बॉल्स भी होते हैं। एंड देन वो लोग बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं एंड यहाँ पे ओतोरी सान जो है वो तो एकदम से कमाल कर देती है, एकदम मतलब क्या बोलूँ, एकदम लाजवाब। एंड वो बोलती है कि
मैं अक्सर मेरे डैड के साथ यहाँ पे आती हूँ, इसीलिए मुझे ये अच्छे से आता है। एंड दूसरे नंबर पे होता है हमारा केकी, जो अच्छे से बॉलिंग करता है, लेकिन शोमा को केकी से ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, सो वो थर्ड नंबर पे आता है। एंड यस, लास्ट नंबर पे कौन आता है आप गेस कर सकते हैं, हमारी साइकी सेंपाई, जो कि ये चैलेंज मतलब शुरू किया था। एंड यहाँ पे शोमा कहता है मुझे अच्छे से बॉलिंग नहीं आता है, तभी ओतोरी-सान कहती है मैं तुम्हें थोड़ा लेसन्स दे सकती हूँ। एंड ये दोनों मतलब बॉलिंग करने जाते हैं। ये रिकॉर्ड करती है ओतोरी-सान, जो कि ओतोरी-सान शोमा को लेसन्स दे रही है, वो वाला सीन। एंड जब केकी बॉलिंग कर रहा था तभी शोमा ओतोरी-सान से पूछती है कि आप तो वो हुडी जो है वो सनबर्न होने से बचने के लिए पहनते हैं, लेकिन ये तो इंडोर है, यहाँ पे तो सन नहीं है, तो फिर आपने ये क्यों पहना है। तभी केकी तो चौंक जाता है। एंड ओतोरी-सान बोलती है असल में मेरा चेस्ट स्मॉल है एंड ये इसीलिए मुझे शर्म आती है, इसीलिए मैं ये पहनती हूँ। एंड ये सुन के तो शोमा बहुत ही शर्मा जाता है। एंड देन आता है पनिशमेंट की बारी। एंड यहाँ पे शोमा जो है वो थर्ड आया है, सो फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट आया है हमारे ओतोरी-सान, वो शोमा को जो भी बोलेंगे वो करना पड़ेगा शोमा को। एंड यहाँ पे ओतोरी-सान कहते हैं क्या मैं तुम्हें शोमा-कुन बुला सकती हूँ। एंड ये सुन के तो मतलब शोमा का हार्ट दोगी दोगी करने लगता है एंड बोलता है क्यों नहीं, आप ज़रूर मुझे ये बुला सकते हैं। एंड ओतोरी-सान कहती है शोमा-कुन, एंड देन जो शोमा है वो तो पिघल जाता है। एंड पीछे से साइकी सेंपाई बोलती है कि इतनी नाटक करना बंद करो। एंड ऐसे मतलब पीछे मुड़ती है एंड उसके गाल पे लिखा था ये, मतलब ये जो नंबर 4 पे था उसका सज़ा था। एंड जो साइकी सेंपाई के सज़ा है वो है उनके गाल पे लिखा है कि माई चेस्ट इज़ बिगेस्ट ऐसा। एंड ये अपने घर तक जाने तक लिखा रहेगा। एंड देन हमें ओतोरी-सान एंड केकी को दिखाया जाता है फोटोग्राफी क्लब रूम में। एंड वहाँ पे ओतोरी-सान बोलती है केकी को तुमने मुझे मेरे को बहुत ही ज़्यादा मदद किया है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही अच्छे काम करने में मुझे मदद किया है तुमने। सो अब मैं और नहीं रुकूंगी, मैं अपना जो लव है वो कन्फेस कर दूंगी शोमा को एंड देन सब कुछ सच बता दूंगी। एंड ये मोटिवेशन लेके वो शोमा को रोकता है एंड कहती है कि क्या हम दोनों एक साथ घर जा सकते हैं। एंड जब वो जा रहे थे घर तभी वो उसी जगह पे रोक लेती है शोमा को जहाँ पे वो दोनों पहली बार मिले थे 1 साल पहले। एंड वो शोमा को कहती मतलब अपने जैकेट उतार के दिखाती है, हुडी उतार के दिखाती है कि वो एक सीनियर है। एंड शोमा ये देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। एंड ओतोरी-सान कहती है कि क्या तुम्हें याद है यहीं पे हम दोनों पहली बार मिले थे। एंड यहाँ पे थोड़े हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। एंड देन ओतोरी-सान शोमा से कह ही डालती है कि इसकी 10 मतलब आई लव यू। एंड ये सुन के शोमा कहता है कि मैं आपके साथ डेट पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक लॉलीकॉन हूँ। एंड देन हमें शोमा को एक पार्क में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे केकी आता है एंड बोलता है तुम बहुत ही गंदे हो, तुमने सिर्फ एक लॉलीकॉन का बचा दे के ओतोरी-सान को मतलब रिफ्यूज़ कर दिया डेट पे जाने से। वो तुम्हें क्या पता है उन्होंने मतलब 1 साल तक सिर्फ तुमसे बात करने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटा रही थी। एंड 1 साल तक वो तुम्हें स्टॉक करती रही दूर से ही। एंड जब 1 साल बाद वो आखिरकार तुमसे बात कर पाई तभी तुमने उन्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे जैसा घिनौना इंसान नहीं है। एंड देन हमें रास्ते पे ओतोरी-सान को दिखाया जाता है जो कि रो रही थी। एंड देन हमें उन्हें क्लब रूम के अंदर दिखाया जाता है। एंड वहाँ पे केकी आ जाता है एंड बोलता है कि आप मत रोइए, सब गलती शोमा का है, शोमा बहुत ही गंदा इंसान है, ऐसा वैसा बहुत ही सारे बातें करता है। एंड ओतोरी-सान कहती है ऐसा नहीं है, वो उतना भी बुरा नहीं है। एंड फिर बोलती है जो भी है उसकी भी गलती है, मेरी भी गलती है। एंड ये सब कुछ सुन लेता है मतलब शोमा, केकी शोमा को लेके आया था एंड पीछे से ये सब कुछ शोमा सुन लेता है। एंड आके ओतोरी-सान को बोलती है कि जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड वो बोलता है क्या हम फिर से फ्रेंड बन सकते हैं। एंड यहाँ पे ओतोरी-सान कहती है मतलब तुम नहीं सुधरोगे, तुम कह रहे हो कि क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, इसका मतलब
मैंने जो कन्फेस किया वो श्योरिटी नहीं है कि तुम मेरे साथ डेट पे जाओगे, एंड ये भी नहीं कि तुम मुझे रिजेक्ट करोगे, तुम मुझे होल्ड पे रख दोगे। ये सुनकर शोमा कहता है मैं तो एक बहुत ही गंदा इंसान हूँ, एंड उत्तरी-सान कहती है जो मैं असल में मजाक कर रही थी। एंड देन यहाँ पे शोमा मतलब ठीक हो जाता है, एंड देन वो बोलता है ये रूम बहुत ही अंधेरा है, एंड वो लाइट चला देता है। लाइट चलाते ही वो देखता है आजू बाजू ऊपर नीचे आए डाए बाए चारों तरफ सिर्फ उसके ही तस्वीर है। ये देख के तो उसका सर हिल जाता है एंड कहता है मैं शायद कोई सीनियर से पंगा नहीं ले सकता, एंड यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाए। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आ रा साようなら